भाई आज की रॉयल रंबल धमाकेदार रही, मसालेदार रही और क्या बुकिंग रही आज की रॉयल रंबल। मज़ा आ गया भाई देख के। पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू ने मसाला मस्ती, क्या बोलूं भाई, इसको शब्द नहीं है रॉयल रंबल को एक्सप्रेस करने के लिए। इतना अच्छा शो था, बहुत सारे मूवमेंट्स हमको देखने को मिले। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक, तो पूरा पता चल जाएगा रॉयल रंबल में कैसा का हुआ, कौन जीता मेंस रॉयल रंबल, कौन जीता विमेंस रॉयल रंबल, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉयल रंबल के रिव्यू को। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदित्य चौबे, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस रॉयल रंबल के रिव्यू के अंदर। और बताना भाई आप लोग कैसे हो। तो सबसे पहले रॉयल रंबल की स्टार्टिंग हम लोग मैच से नहीं करेंगे, आपको रेसलमेनिया का लोगो दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो रेसलमेनिया का लोगो कितना अच्छा लग रहा है। और स्टार्ट होती है विमेंस रॉयल रंबल से। नंबर 1 पे आती है नटालिया और नंबर 2 पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो नेम डाला वो आती है नेओमी। डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेओमी को ही नंबर 2 पे डाल दिया और हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे नेओमी आ सकती है, लेकिन नंबर 2 में ही आ जाएंगी। फिर नटालिया और नेओमी रिंग के अंदर होती है। वही जो फील इन ग्लो वाला, जो पूरा ग्लिटर वाला जो गिमिक था, पूरे कपड़ों में उनकी ग्लिटर था, वो वैसी नेओमी आती हैं। दोनों के बीच में हैंड शेक होता है। फिर इसके बाद वो दोनों आपस में, वो ये भाई रॉयल रंबल है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ है, दोनों लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे बेली आ जाती है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद अच्छे नाम आ रहे थे, मतलब सेंस बना रहे थे नाम। इसके बाद भाई तीनों रिंग के अंदर होते हैं। मतलब बेली, आपको पता है बेली नियोमी नटालिया की हिस्ट्री कैसी है। इसके बाद भाई तीनों के बीच में लड़ाइयाँ चली रही हैं। उसके बाद आ जाती हैं नंबर 5 पे आती है जॉर्जिन ग्रेस। आपको पता है जॉर्जिन ग्रेस टीएनए की चैंपियन है। तो भाई टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में जो संगम है वो वापस बैठ चुका है ऐसा लग रहा है। और ये भी आते हैं रिंग के अंदर भाई बल के। उसके बाद आस्का भी आती है नंबर 7 पे। और बेली देख के चौंक जाती है कि भाई डैमेज कंट्रोल मतलब कोई डील वील हुई होगी इनके बीच में, वो मानी नहीं गई। इसके बाद भाई हमने ईवा लेरे जो नंबर 9 पे आती हैं, उनके दोनों के बीच में मतलब एक हमने मूवमेंट देखा है, अब दोनों ने सुप्लेक्स लगाया एक दूसरे को। उसके बाद भाई बियंका ब्लेयर भी आती है नंबर 10 पे। और भाई चल रही है रॉयल रंबल। कायरी जेन नंबर 11 पे आ गई। उसके बाद भाई चल रहा है मामला का डैमेज कंट्रोल, अब नंबर्स गेम खेलेगी क्योंकि बेली, कायरी जेन, आस्का सब आ गए। इन्होंने एलिमिनेट भी किया कैंडिस लेरे और एंडी हार्टवेल को। उसके बाद भाई कायरी जेन का आप ये मूवमेंट देख सकते हो भाई, जबकि कायरी जेन एलिमिनेट हो गई थी और उन्होंने भाई अपने पैर चिपकाए हुए थे रिंग के वो जो किनारे वाला साइड रहता है, लेकिन आपको पता है स्लिपरी है। तो कायरी जेन, आस्का दोनों एलिमिनेट हो गए। कटाना चैंड, केनिन कटाना और बियंका ब्लेयर ने मिलकर एलिमिनेट कर दिया। तो अब बेली अकेली पड़ गई भाई। इसके बाद चल रहा होता फिर हमने बियंका ब्लेयर और जॉर्डन ग्रेस के बीच में एक सेकंड। भाई दोनों मतलब हैवी वेट हैं, दोनों के बीच में हमने देखा भी भाई लड़ाई वड़ाई चल रही है मस्त तरीके से। और बियंका ब्लेयर ने केओडी लगा दी रिंग के बाहर और एलिमिनेट कर दिया जॉर्डन ग्रेस को। उसके बाद चेल्सी ग्रीन और पाइपर निविन का भी सेगमेंट आता है भाई। चेल्सी ग्रीन मतलब सब मारे जा रहे हैं चेल्सी ग्रीन को भाई। चेल्सी ग्रीन बाहर एलिमिनेट हो जाती हैं, पाइपर निविन उनको पकड़ती हैं, रिंग के अंदर ले आती हैं। इसके बाद जेलिना वेगा नंबर 17 पे आती हैं। और भाई ये देख रहे हो आप, ये जेलिना वेगा ने कौन सा भाई क्या अच्छा लगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या पहना हुआ है पता नहीं। इसके बाद भाई अब रिंग के अंदर सब हैं, पाइपर नेवेन, मतलब सब बसड़ चल रही है अच्छी रिंग के अंदर। उसके बाद नाया जैक्स भी आ जाती हैं नंबर 19 में नाया जैक्स आ जाती हैं। और नाया जैक्स आई, अब आपको पता है भाई नाया जैक्स आएंगी तो क्या होगा, पूरे रिंग के अंदर तबाही मच जाती है। चेल्सी ग्रीन तो पिट ही रही है भाई। चेल्सी ग्रीन को जब मारे, अब उनकी खुद की पार्टनर पाइपर नेविन चेल्सी ग्रीन को बजाई जा रही हैं। इसके बाद पूरी रिंग भरी होती है, नाया जैक्स सबको मार पीट के एक जगह रहती हैं। उसके बाद बैकी लिंच 21 नंबर पर आ जाती हैं। और बैकी लिंच आई तो आपको पता है भाई बैकी लिंच और नाया जैक्स के बीच में क्या पंगा चल रहा है, दोनों के बीच में चल रहा होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू जो साइड में चला रही थी ना कि नियोमी इतने टाइम तक बची, बेली का समय और बियंका ब्लेयर जो टॉप 3 अभी टिके हुए हैं, ये मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भाई चल ही रहा होता है और इसके बाद आता है रॉयल रंबल का फनी सेगमेंट। आठ रूथ आते हैं रिंग के अंदर भाई, मतलब वलहला 24 नंबर पे वलहला आ रही होती हैं, तो आठ रूथ का थीम सॉन्ग प्ले हो गया और आठ रूथ का नंबर 24 है। तो भाई आठ रूथ आ गए। अरे भैया विमेंस रॉयल रंबल है, आठ रूथ को पता नहीं, आठ रूथ घुस गए वहाँ पे। एडम पियर्स आते हैं, बोलते हैं अरे भाई ये विमेंस रॉयल रंबल है। फिर आठ रूथ वहाँ जाते हैं और वलहला को एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं ना आठ रूथ। तो भाई पूरा सभा बैठ जाता है, मतलब आठ रूथ को मानना पड़ेगा भाई, हमेशा फनी कैरेक्टर। अभी आरतूत ने और भी कांड करा है बाहर जाके। इसके बाद नंबर 27 पे रॉक्सिन प्रेज आती है, एनएक्सटी की सुपरस्टार है भाई ये भी। फिर इसके बाद नाया जैक्स पूरी रिंग की खाली, मतलब तबाही मचा दी नाया जैक्स ने, रिंग खाली करी जा रही है। और इसके बाद नंबर 28 पे
जेड कारगिल आती है भाई। जैसे ही जेड कारगिल आई, क्या पॉप था भाई जेड कारगिल के लिए। जेड कारगिल नाया जैक्स को लिटरली उठा दिया भाई, और फिर उठा के सुप्लेक्स लगाया नाया जैक्स और जेड कारगिल का फेस ऑफ भाई। होली शिट के चांस लग रहे थे। जेड कारगिल ने नाया जैक्स को एलिमिनेट किया। बैकी लिंच कुछ हो रही होती हैं, फिर बैकी लिंच और जेड कारगिल के बीच में लड़ाई हो गई। नंबर 29 पे स्टिफनी स्ट्रैटन एनएक्सडी की सुपरस्टार एक और आती है भाई रिंग के अंदर, और नंबर 30 पे लिव मोगन आ जाती हैं। तो भाई अब रिंग के अंदर 6 सुपरस्टार है, स्टिफनी, लिव मोगन, और कौन कौन था, बियंका ब्लेयर, जेड कारगिल, बैगी लिंच और जोरी स्टार्क। और फिर बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल के बीच में भी हमको थोड़ा बहुत कुछ सीन देखने को मिलता है। और जेड कारगिल बियंका ब्लेयर ने जो बैगी लिंच और लिव मोगन को उठाया है भाई, उसके बाद बैगी लिंच एलिमिनेट हो जाती हैं। जेड कारगिल से न्योमी एलिमिनेट हो जाती है, मतलब न्योमी, बैकी लिंच सब एलिमिनेट हो गए। इसके बाद स्टिफनी स्ट्रैटन एलिमिनेट हो रही है। उन्होंने बियंका ब्लेयर की चोटी पकड़ ली। बेली ने बियंका ब्लेयर, स्टिफनी स्ट्रैटन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। बची हैं बेली और लिव मॉर्गन, दोनों एलिमिनेट हो गए। और फिर लिव मॉर्गन को भी एलिमिनेट कर दिया बेली। हाँ, जेड कारगिल और लिव मोगन बचते हैं, और फिर दोनों मतलब लड़ाई कर रहे हैं कि जेड कारगिल को कैसे भी एलिमिनेट कर दें, मतलब लिव मोगन और बेली। फिर जेड कारगिल और लिव मोगन बाहर होते हैं, बेली उनको धक्का दे देती है और बेली जीत जाती है विमेंस रॉयल रंबल। भाई क्या कमाल का सीन था, और फिर बेली सेलिब्रेट कर रही होती हैं। तो ये था रॉयल रंबल मैच। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाली चीज़ों को जो कनेक्ट कर रही थी। अगला आता है फील्ड फॉर ए मैच फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंस वर्सेस एलन नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में। स्टार्टिंग में तीनों टीम अप बना के रोमन रेंस को ही पेलने लगते हैं भाई, लेकिन एलन नाइट और एजे स्टाइल्स की पट नहीं रही है। वहाँ जा रहे हैं, रैम पोस्ट पे मार रहे हैं एलन नाइट। वो अपना जो या करके जो टेबल पे पटकते होते हैं, उन्होंने रैंडी ऑर्टन को पटका। रैंडी ऑर्टन के वही जो टेबल के ऊपर वो स्लैम मारते हैं वो आ गया। इसके बाद रोमन रेंस ने डोमिनेट किया और मैच की जो पेस है उसको स्लो कर दिया। क्राउड के साथ खेल रहे हैं, रोमन रेंस एलन नाइट को मार रहे हैं, एजे स्टाइल्स को मार रहे हैं, मतलब ठीक से आ रहा था मैच। फिर इसके बाद एलन नाइट ने फाइट बैक करने की कोशिश करी, उन्होंने वहाँ मारा, रैंडी ऑर्टन को मारा, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, मतलब सब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम ले रहे हैं। इसके बाद एजे स्टाइल्स ने स्टाइल क्लैश मारा, पिन करा, एलन नाइट आ गए। उसके बाद एलन नाइट ने बीएफटी मारा, फिर एलन नाइट ने पिन किया, तब एजे स्टाइल्स आ गए। तो ऐसा चल रहा था मामला। उसके बाद हमको कॉल्स किक आउट भी देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन का आरकेओ भी आता है। उसके बाद स्पाइक डीडीटी, आरकेओ, 3 आरकेओ मारे। रैंडी ऑर्टन ने सबसे पहले एलन नाइट को मारा, एजे स्टाइल्स को मारा, उसके बाद रैंडी ऑर्टन, मतलब क्या आरकेओ मारे। एलन नाइट को नॉर्मल मारा, एजे स्टाइल्स को टॉप रोप से खींच के मारा, और रोमन रिंग्स को तो भाई सुपरमैन पंच कन्वर्ट करके आरकेओ मारा। इसके बाद जब रैंडी ऑर्टन पिन करने आ रहे तो हमको लगता है कोई नहीं है, तभी सोलो आ जाते हैं। सोलो रैंडी ऑर्टन को समोन स्पाइक, एलन नाइट को समोन स्पाइक। इसके बाद सोलो सिकोआ एजे स्टाइल्स को मारने आते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स वहाँ से हट गए। एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आके तीनों को पिन कर रहे हैं, लेकिन पिन फॉल नहीं हुआ भाई। इसके बाद एजे स्टाइल ने चेयर उठा ली, चेयर से मार रहे हैं। उसके बाद रोमन रिंग्स को पता नहीं अचानक से कहाँ पावर आ गया, उन्होंने स्पीयर लगाया रैंडी ऑर्टन को। एलन नाइट का जो एलन नाइट का जो वो है मूव, उसको रिवर्स कर दिया, एजे स्टाइल्स के फोड़ दिए। एलन नाइट ने गलती से रोमन रिंग्स के धक्के के कारण एलन नाइट हट के एजे स्टाइल्स को स्पीयर पर गया, और एजे स्टाइल्स को पिन करके रोमन रिंग्स स्टिल अभी भी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन हैं। अच्छा मैच था, लेकिन जितना इससे एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा ही मैच नहीं गया, लेकिन रोमन रिंग्स जीत गए भाई। अब कौन हराएगा रोमन रिंग्स को, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन रोमन रिंग्स जीत गए भाई। इसके बाद आता है केविन ओवंस वर्सेस लोगन पॉल का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच, और भाई ये मैच अच्छा लगा देखकर। सबसे पहले लोगन पॉल हाथ में ला रहे होते केविन ओवंस से, चल भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लेकिन केविन ओवंस को फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा फर्क पड़ेगा भाई। उसके बाद इनके बीच में चल रहा है, लोगन पॉल टारगेट कर रहे हैं केविन ओवंस के राइट हैंड को। और मूव सेट्स तो भाई लोगन पॉल के मानने पड़ेंगे आपको। टॉप रोप से जो मारते हैं मूव्स उनकी, जो क्या क्या बोलते हैं भाई उसको, अमीगोस करके कोई स्प्लैश है वो मारते हैं लोगन पॉल, स्लिप मारते हैं, बहुत अच्छा भाई मूव सेट लग रहा था जो उन्होंने भाई फ्रंट रो करके पैर मारा है। उसके बाद जो भाई मज़ा आ गया मतलब देखकर इस मैच को। और इसके बाद भाई लोगन पॉल यही बोलते हैं कि केविन ओवंस को कोई सुप्लेक्स नहीं लगा सकता, टॉप रोप से मैं लगाता हूँ। केविन ओवंस उल्टा रिवर्स करके उनको लगा देते हैं। इसके बाद भाई लोगन पॉल ने अपना 1 लकी पंच मारा, केविन को लगा था खेल खत्म, केविन ओवंस ने किक आउट कर दिया। सिक्योरिटी आ गई भाई, उनका लोगन पॉल का बंदा आ गया, ऑस्टिन थेरी, ग्रेसन वॉलर सब वहाँ पे। ऑस्टिन थेरी ने ब्रेस नकल दिया किसको, लोगन पॉल को, लेकिन केविन ओवंस ने उसको छीन के लोगन पॉल को मार दिया। केविन ओवंस पिन कर रहे होते, लेकिन रेफरी इस बार इतना चालाक निकला, उसने देख लिया भाई। और फिर केविन ओवंस को
केओ नहीं, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। लोगन पॉल जीत गए, लेकिन केविन ओवेंस ने टेबल पे पटका लोगन पॉल को और केविन ओवेंस वहां से चलते बने। तो ये चीज़ें मैं ठीक है भाई, मैच अच्छा था लेकिन नो रिजल्ट पे है, इसका मतलब इनकी स्टोर लाइन आगे बढ़ेगी। अब आते हैं मेंस रॉयल रंबल पे। जे ऊसो नंबर 1 पे होता है और नंबर 2 पे कौन होता है भाई? जिमी ऊसो, सगे भाई दोनों, ट्विंस भाई, हीट वर्सेस नो हीट। और जो माहौल था भाई रिंग के अंदर देखने लायक था। जे ऊसो, जिमी ऊसो एक लाल माला के साथ और एक सफ़ेद माला के साथ, दोनों भाई एक दूसरे को मार रहे होते हैं। नंबर 3 पे आए ग्रेसन वॉलर, वो ट्रैश टॉक कर रहे हैं ऑजी आइकॉन जे ऊसो, फिर नो हीट करके टीम अप कर रहे हैं वहाँ पर। इसके बाद भाई अल्ट्राले आ गए, मतलब स्टार्टिंग में ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने मसाला डाल दिया था। नेओमी नंबर 2 पे, इसके बाद अल्ट्राले आ गए मेंस रॉयल रंबल में, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और भाई मस्त तरीके से आया अल्ट्राले। फिर इसके बाद ग्रेसन वॉलर एलिमिनेट हो जाते हैं और भी फिर नाम आ रहे होते। शिंसके नाकामुरा आए, शिंसके नाकामुरा आए भाई, शिंसके नाकामुरा ने अपना छाए मामला। इसके बाद वहाँ चल रहा है रॉयल रंबल में, जिमी ऊसो, जे ऊसो के पीछे पड़े हैं, नाकामुरा आ गए। इसके बाद भाई सैंटोस एस्कोबार भी आ जाते हैं नंबर 7 8 पे, 8 पे आते हैं ना सैंटोस एस्कोबार, हाँ 8 पे आते हैं, नहीं 7 पे आते हैं सैंटोस एस्कोबार। और वो अल्ट्राले के साथ भाई, क्योंकि दोनों मैक्सिकन सुपरस्टार है, लेकिन अल्ट्राले भाव नहीं दे रहे सैंटोस एस्कोबार को। इसके बाद भाई कैरन क्रॉस नंबर 8 पे आते हैं। कैरन क्रॉस की तबाही आती है, जिमी ऊसो, कैरन क्रॉस, बस जिमी ऊसो हर किसी से टीम अप करना चाह रहा है कि मेरे भाई को मारो। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो भी आता है भाई, डोमिनिक आता है, डोमिनिक का तो अच्छा स्वागत होता है मार पिटाई से, सब डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनिक पिट रहा है। नंबर 11 पे बॉबी लैशली आते हैं और तब कैरन क्रॉस की फट जाती है। कैरन क्रॉस को एलिमिनेट कर दिया बॉबी लैशली ने, वहाँ पे बॉबी लैशली रोप के पास होते हैं, कैरन क्रॉस ने एओपी का फायदा उठा के धक्का मार दिया, एओपी भी आ जाती है, सब भसड़ मच गई वहाँ पे। लुडविग काइजर नंबर 12 पे आते हैं, यहाँ भसड़ चल रही है और हटा दिया वहाँ से। इसके बाद भाई 15 पे आते हैं कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करने। क्या रॉयल रंबल जीते कोडी रोड्स, तो आगे पता चलेगा। अल्ट्राले एलिमिनेट हो गए और उसके बाद फिर शिंसके नाकामुरा को भी एलिमिनेट कर दिया कोडी रोड्स ने। गंथर आते हैं नंबर 18 पे, 17 पे कोफी किंगस्टन आते हैं, कोफी किंगस्टन एलिमिनेट कर देते हैं काइजर को। गंथर ने कोफी को एलिमिनेट कर दिया, चॉप लग रहे हैं गंथर के, मतलब मस्त चल रही रॉयल में। ब्रोनसन रीड आइवॉर के बीच में भी मस्त मामला चल रहा है। कोडी रोड्स और गंथर का फेस ऑफ होता है, क्योंकि गंथर को कोडी रोड्स ने एलिमिनेट किया था पिछले बार, कोफी को तो एलिमिनेट कर देते हैं गंथर। 20 पे ब्रोनसन रीड आते हैं भाई, ब्रोनसन रीड में 4 आता मेन रोस्टर पे और वो हो गया ब्रोनसन रीड की तबाही भाई। स्पीयर 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 3-4 को स्पीयर लगा दिया गंथर और ब्रोनसन रीड का भी फेस ऑफ होता है। ओमास आ जाते हैं 21 नंबर पे, फिर ओमास की तबाही, ओमास और वहाँ ब्रोनसन रीड खड़े होते हैं नंबर 23 पे। पैट मैगफी भी भाई वहाँ पे खड़े होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, उनका थीम सॉन्ग बज गया। पैट मैगफी ने अपने आप को एलिमिनेट कर दिया। इसी का फायदा उठा के ब्रॉन ब्रेकर ने ओमास को एलिमिनेट कर दिया और डोमिनिक ने ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद जेडी मैकडोना नंबर 23 पे आते हैं और उनको स्पीयर मार दिया ब्रॉन ब्रेकर ने गुस्से में। इसके बाद R-Truth आते हैं 24 पे, क्योंकि उनको ओरिजिनल नंबर 24 है। जेडी मैकडोना को अंदर भेजते हैं, वहाँ से जेडी मैकडोना एलिमिनेट R-Truth के कारण। R-Truth रिंग के अंदर आते हैं भाई और R-Truth टैग मांग रहे हैं रॉयल रंबल में डोमिनिक मिस्टीरियो से कि मेरे को टैग दे भाई। अरे भैया R-Truth टैग टीम मैच नहीं है, रॉयल रंबल मैच है। डोमिनिक टैग भी देते हैं R-Truth को। इसके R-Truth रिंग के अंदर जॉन सीना का, मतलब R-Truth बहुत फनी एलिमेंट है। लेकिन डेमन प्रीस्ट 26 पे आ जाते हैं और जैसे ही डेमन प्रीस्ट आए भाई काम खत्म हो गया R-Truth का। R-Truth एलिमिनेट हो गए। CM पंक आते हैं 27 पे, क्राउड का पॉप बहुत ज़्यादा तगड़ा था, CM पंक जो मूव लगा रहे थे। रिकेशे आते हैं 28 पे, मेरे को लग रहा है ब्रॉक रेजनर की जगह रिकेशे आए हैं, क्योंकि इस नंबर पे शायद ब्रॉक रेजनर आ रहे होते। ड्रू मैकिंटायर 29 पे आते हैं और ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, गंथर ने एलिमिनेट किया था जे ऊसो को। इसके बाद 30 पे सैमी जेन आते हैं और सैमी जेन, सब लड़ाई हो रही है वहाँ पे, एलिमिनेशन धड़ धड़ चल रही। सैमी जेन हुलवा किक मार रहे हैं, ग्लेमोर भाई सब पड़ रहा है रिंग के अंदर, रोमन रेंज देख रहे होते हैं, सेथ रॉलिंस। फिर बचते हैं नंबर 4 सैमी जेन, डेमियन प्रीस्ट सब एलिमिनेट, डोमिनिक सब एलिमिनेट हो गए। इसके बाद बचते हैं 4 सुपरस्टार जिनकी हमने वीडियो बनाई थी, ड्रू मैकिंटायर, गंथर, कोडी रोड्स और CM पंक। फिर इनके बीच में फाइट बहुत ज़्यादा देर तक चलती। ग्लेमोर, चॉप्स, ड्रू मैकिंटायर और गंथर मार रहे थे, गंथर कोडी रोड्स को मार रहे थे, ड्रू मैकिंटायर CM पंक को। उसके बाद CM पंक ने ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया, वहाँ से कोडी रोड्स ने गंथर को फिर से एलिमिनेट कर दिया, मतलब फ्लैशबैक फिर हो गया। बचते हैं रिंग में CM पंक और कोडी रोड्स। भाई क्राउड बहुत ही गंदा रिएक्शन कर रहा था, तो क्या खतरनाक पॉप चल रही थी। कोडी रोड्स हार मानने को तैयार नहीं। इसके बाद CM पंक ने अपनी गो टू स्लीप लगाया, कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगाया, भाई हार नहीं मान रहा कोई। CM पंक फिर जाते हैं गो टू स्लीप लगाने के लिए, लेकिन इस बार कोडी रोड्स रिवर्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने
बोला कि मैं डस्टी के बेटे को हराऊंगा, ऐसा कोडी रोड्स से कहा ने बोला। कोडी रोड्स ने सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया, कोडी रोड्स जीत गए इस बार का रॉयल रंबल। और भाई जो कोडी रोड्स के इमोशन थे वो साफ दिख रहा था, सीएम पंक बैठे हुए साइड में कोडी रोड्स को देख रहे हैं, रोमन रेंग्स की तरफ साइन कर रहे हैं कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स गए हैं रेसलमेनिया में, और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। इसका मतलब रॉक व कोडी रोमन रिंग्स का मैच नहीं होगा। इस बार की रॉयल रंबल बहुत अच्छी थी भाई। मेंस रॉयल रंबल जिस तरीके से बुक करी थी, रैंडम नेम भी आ रहे थे, स्टोर लाइन वाइज भी चल रहा था मामला, विमेंस का भी भाई मेरे को तो सेटिस्फाइंग लगी रॉयल रंबल। आप बताना आपको कैसे लगी। आज चैनल के ऊपर एक और वीडियो आएगी रॉयल रंबल का रिव्यू, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आज सेकंड वीडियो में, 5 से 6 के बीच में आ जाएगी।